सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेस में। हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं। कल तक हमने इस चैप्टर के लगभग 28 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 29 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि पहला है हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। बी है हम इसके अभ्यस्त हैं। सी है हमारी हड्डियां काफ़ी मजबूत हैं और इस दबाव को सहन कर सकती हैं। चौथा ऑप्शन कह रहा है हमारे शरीर का सतही क्षेत्रफल बहुत छोटा होता है। ये यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 29 का ए, यानी जो हमारा रक्त जो ब्लड होता है वो वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक होता है, जिसके कारण जो वायुमंडल का दाब होता है वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 30। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं, क्यों? पहला है बादल पृथ्वी तथा हवा में ऊष्मा का विकर्ण रोकते हैं। बी है बादल दिन में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं और रात को गर्मी का विकर्ण करते हैं। सी कहता है बादल वातावरण को आर्द्र बनाते हैं तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। चौथा ऑप्शन है बादल हवा की गति को अवरुद्ध करके उष्णता उत्पन्न करते हैं। उष्णता मतलब होता है गर्मी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 30 का वो होगा आंसर नंबर ए, यानी बादल पृथ्वी तथा हवा में ऊष्मा का विकर्ण रोकते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जब बादल होता है तो उस समय रातें स्वच्छ रहती हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 30। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। पहला है पानी के बहने से। बी है रसोई गैस से। बी है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। सी है रसोई गैस से। डी है ठोस को पिघलाने से। ये 47 बीपीएससी प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो कमरे को ठंडा किया जा सकता है वो किया जा सकता है संपीड़ित गैस के छोड़ने से, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 32। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। बी है एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। सी है एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। डी है दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 32 का वो होगा आंसर नंबर बी, यानी जो एयर कंडीशनर और एयर कूलर होते हैं दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 33। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? जब किसी भी भरे हुए जल गिलास में अगर उसमें बर्फ़ का टुकड़ा डालते हैं तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है नीचे गिरेगा। बी है ऊपर उठेगा। डी है सी है वही रहेगा और डी है नीचे गिरना या ऊपर उठना पानी के तापक्रम पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 33 का वो होगा आंसर नंबर सी, यानी वही रहेगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 34। शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्योंकि शीत कोष्ठ मतलब जब जितने भी बड़े बड़े
भंडार गृह होते हैं उसी को शीत कोष्ठ कहते हैं। तो उसमें जो फल होते हैं वो अधिक समय तक क्यों चलते हैं? पहला है सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती है। बी है पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाती है। सी है श्वसन की दर घटा दी जाती है। डी है आर्द्रता बढ़ जाती है। तो 34 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी जितने भी बड़े बड़े शीत प्रकोष्ठ होते हैं उनमें जो श्वसन की दर होती है वो घट जाती है, जिससे कि क्या होता है कि उसमें रखा हुआ फल या अनाज वो अधिक समय तक चलते हैं। तो यानी आंसर नंबर सी होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 35। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता डैश क्या होगी? पहला है घटती है। बी है बढ़ती है। सी है पहले घटती है पुनः बढ़ती है। डी है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये JPSC प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यदि अगर हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जो जलवाष्प धारण करने की जो क्षमता होती है वो पहले घटती है उसके बाद पुनः बढ़ती है, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला है तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। बी है वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करती। सी है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। डी है आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होती है। तो 36 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी जो आर्द्रता है, आर्द्रता बढ़ने से वायु की में जो ध्वनि का वेग होता है वो कम हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।